हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्याज के बारे में। ब्याज अर्थात इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि बैंक से लोन लेता है तो एक निश्चित समय के पश्चात उसे लोन की जो अमाउंट है वो तो पूरा करना ही पड़ता है, साथ ही साथ उसको कुछ अतिरिक्त धन भी देना पड़ता है। तो ये जो अतिरिक्त धन होता है उसे ब्याज कहते हैं। या तो बैंक से वो लोन ले या फिर किसी व्यक्ति विशेष से भी लोन ले सकता है, तो उस व्यक्ति विशेष को जो पैसा रिटर्न करना पड़ता है वह ब्याज कहलाता है। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में अंतर है, एक एक कर हम डिस्कस करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, पहला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में जैसे 2 वर्ष के लिए कोई धन लिया गया, तो यदि उसका ये निश्चित हो 2 वर्ष के लिए धन लिया गया, 1 वर्ष में उसका ब्याज मान लो 150 रुपये बन रहा है, तो 2 वर्ष में उसका ब्याज जस्ट उसके डबल बनेगा, अर्थात 300 रुपये बनेगा। इसका मतलब उस ब्याज पर और ब्याज नहीं लिया जाता। लेकिन वहीं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 1 साल में जैसे 150 रुपये उसका ब्याज बन रहा है, तो उस ब्याज के ऊपर फिर ब्याज बनेगा, तो उसका ब्याज 150 से ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मूलधन क्या है, मूलधन वह राशि है जितनी राशि हम या तो किसी को उधार देते हैं या फिर कहीं किसी से उधार लेते हैं, अर्थात जो फंडामेंटल मूल राशि है वह मूलधन कहलाती है। दर किस प्रतिशत ब्याज की दर से हम उसको पैसा दे रहे हैं, मतलब वो किस प्रतिशत रेट से हमको पैसा रिटर्न करेगा, कि ब्याज कितना परसेंट पर ईयर या पर छमाही मिलेगा, पर छमाही के हिसाब से गणना होगी, उसको दर कहते हैं। और समय, कितने समय के लिए, कितने लंबे समय के लिए वह धन मूलधन लिया जा रहा है, बटा 100। एग्जाम्पल देखते हैं। 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 10,000 रुपये का P बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट P रेट गुणित R गुणित टाइम T बटे 100। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो क्या है क्वेश्चन, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये का P बराबर 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज लगेगा 10%। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। टाइम कितना है, 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन 10,000 गुणित दर 10% गुणित समय 3 बटा 100। 100 से ये दोनों कट गया, ये 0 0 कट गया, क्या बचा, 100 दहम 1,000, 1,000 तिया 3,000। तो साधारण ब्याज कितना मिला, 3,000 रुपये साधारण ब्याज मिला। तो इस प्रकार का मेथड करके हम साधारण ब्याज निकालते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से देखते हैं। साधारण ब्याज आ गया समझ में, अब चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निकालेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल 5 में बुक के हिसाब से लिख दिया हूँ, हालांकि ये एग्जाम्पल 5वां नहीं है इसमें का, ये बुक का एग्जाम्पल 5वां है। तो क्या दिया है एग्जाम्पल 5वां में, साधना बैंक से 10,000 रुपये 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेती है। उसे उक्त राशि को अतिरिक्त राशि अर्थात ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और लौटाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे पूछा गया है 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा
और 3 वर्ष पश्चात टोटल लौटाई जाने वाली राशि अर्थात मिश्र धन क्या होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन करके। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। प्रथम वर्ष के लिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ समझने के लिए। पहला, प्रथम वर्ष के लिए मूलधन P1 बराबर 10,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और समय कितना है प्रथम वर्ष के लिए 1 वर्ष, 1 वर्ष। यहाँ पर लिख सकते हैं पहला, प्रथम वर्ष के लिए P1 बराबर 10,000 रुपये, R बराबर 10%, T बराबर 1 वर्ष। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 इक्वल टू P1 गुणित R गुणित T बटे 100, यानी 10,000 गुणित 10 गुणित 1 बटा 100, यानी कि 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल वार्षिक दर के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज मिलता है उस ब्याज पर पुनः ब्याज मिलता है, मतलब जो ब्याज है वो मूलधन में चला जाएगा और उस ब्याज का भी ब्याज जुड़ेगा। तो यहाँ बैंक से जो उधार ली है 10,000 रुपये, तो पहले वर्ष में तो 10,000 का ब्याज चुकाने के लिए 10,000 का ब्याज कितना होगा 1,000, 3 वर्ष के लिए ली है। तो दूसरे वर्ष में जो मूलधन है वो पहले वर्ष का ब्याज और पहले वर्ष का मूलधन का योग हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर P बराबर P2 बराबर P1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1। ठीक है, तो P2 बराबर हो गया P1 कितना 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1,000, यानी 11,000 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है 10%, और समय 1 वर्ष है, दूसरे वर्ष के लिए 1 वर्ष होगा। तो आपके कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट 2 इक्वल टू क्या होगा 11,000 गुणित 10 गुणित 1 बटे 100। अब 110 गुणित 10 कितना आया 1100 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट 2 है। अब तीसरे साल के लिए क्या होगा, तीसरे वर्ष के लिए P3 बराबर P2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। P2 क्या हो गया, P2 कितना है 11,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1100। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0 1 2 1 12,100। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट 3 बराबर क्या होगा 12,100 गुणित दर गुणित समय बटे 100। 100 से ये कट गया, दोनों 0। 121 गुणित 10 यानी कि 1,210 रुपये। ये तीसरे वर्ष के लिए ब्याज हो गया। अतः भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, टोटल कितना भुगतान करना पड़ेगा लास्ट में। ये पूछा है ना 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और लौटाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो
अगर मैं यहाँ फार्मूला को मिटा दूं, तीन वर्ष पश्चात बैंक को लौटाई जाने वाली राशि बराबर क्या होगा? जो P3 है, मूलधन तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। ये P3 मूलधन भी बढ़ गया है। पहले कितना था इसका? सिंपल 10,000 रुपये था मूलधन, लेकिन चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, अर्थात हर साल के जो ब्याज है उसको जोड़ने पर उसका मूलधन बदलता जाता है। तो तीसरे साल का मूलधन 12,100 और ब्याज कितना है तीसरे साल का? 1210 रुपये। तो P3 प्लस SI3 सिंपल इंटरेस्ट 3, क्योंकि इसे S1 SI3 क्यों लिए हैं? क्योंकि SI1 और SI2 दोनों हैं मूलधन में इंक्लूड हो गए हैं, P3 में पहले से जुड़ गए हैं। क्या बचा है? सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट 3, साधारण ब्याज तीसरा बचा है तीसरे वर्ष का। तो 3 वर्ष पश्चात बैंक को लौटाई जाने वाली राशि P3 प्लस SI3। P3 कितना है? 12,100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1210 रुपये। तो कितना बैंक को कितना पैसा लौटाएंगे? 0, 1, 3, 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 3, 1, 13,310 रुपये। 13,310 रुपये लौटाया जाएगा। ये मिश्र धन है, इसको हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भुगतान की जाने वाली राशि को मिश्र धन या फिर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक आंसर हो गया। और दूसरा क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कहें कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पहले साल के लिए जो ब्याज मिला कितना? 1,000 धन दूसरे साल के लिए जो ब्याज मिला कितना? ब्याज 1100 धन तीसरे साल के लिए जो ब्याज मिला 1210 रुपये। इन तीनों को जोड़ेंगे, 0 का 0, 1 का 1, 2, 1, 3, 0, 3 और 1, 2, 3, 3310 रुपये जो है चक्रवृद्धि ब्याज है। 3310 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये आपका एक आंसर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझ में आया? पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज को हम मूलधन में ले लेंगे और उसका फिर से ब्याज बनेगा, अर्थात ब्याज का ब्याज बनेगा। तो इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर उधार लिए हैं तो ये उतना ही अधिक अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा, और यदि डिपॉजिट किए हैं और चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है तो हमारे जो ब्याज बनेगा उसका भी ब्याज हमको प्राप्त होगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 3310 रुपये। इसी को अगर साधारण ब्याज के हिसाब से देखते हैं तो कितना बनता? सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता 3 वर्ष के लिए वही 10,000 गुणित दर गुणित समय बटे 100, यानी कि 100 दहम 1,000, 1,000 तिया 3,000। तो ये 3,000 बनता साधारण ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 3,310 बना है। तो जो 310 रुपये है ये चक्रवृद्धि ब्याज के कारण हमको एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा। ओके।